देश के प्रमुख फंड हाउस आईसीआईसीआई ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड लॉन्च कर दिया है। कैसा फंड है, क्या कुछ खासियत है, कैसे अलग है अपनी कैटेगरी के फंड से, इस बारे में आपको और ज़्यादा और बेहतर जानकारी देंगे हमारे साथी अभिषेक गुप्ता। तो चलिए अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू दिव्या। देश का तीसरा सबसे बड़ा एएमसी जो ये आया हुआ है कोटक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस, तो एक नया एनएफओ लेकर आया हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की अगर बात करें तो फिर इसमें फंड मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए एक तरह से उन स्टॉक्स को चुनता है जिनका मोमेंटम हाल में काफ़ी अच्छा रहा है, जो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हालांकि इसके कुछ की इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि जो उनका रिटर्न इंडिकेटर्स होता है, उसके अलावा कॉन्ट मॉडल्स होते हैं, उसके बेसिस पर इन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो फिर बड़ी क्लोजली एक तरह से मॉनिटर करते हुए फंड मैनेजर उन स्टॉक्स को चुनता है और जो स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको हटाता है और जो स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका मोमेंटम स्कोर जो है काफ़ी अच्छा है, उनको उसमें इंक्लूड करता है एक तरह से। वहीं अगर इसकी बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 500 TRI है, यानी कि निफ्टी 500 जो कि लार्ज, स्मॉल और मिड कैप का एक बड़ा बास्केट है। तो उसमें जो बेहतर मोमेंटम स्कोर वाले स्टॉक्स होंगे उनको एक तरह से सेलेक्ट किया जाएगा, उसमें एक तरह से पोर्टफोलियो में निवेश किया जाएगा। वहीं सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 8 जुलाई से आज मांग की 2 दिन पहले 8 जुलाई के खुल चुका है और 22 जुलाई को लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 25 जुलाई तक आपको इसका अलॉटमेंट जो होगा वो मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये का आप इसमें मिनिमम निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जिट लोड की अगर बात करें तो फिर 1% का रहेगा अगर आप 1 साल से पहले इसको रिडीम करने की कोशिश करते हैं। तो फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो शर्मिला डिसिल्वा और मानसवी शाह इसके फंड मैनेजर्स होंगे। वहीं अगर इसके पीयर कंपैरिजन को देखें, हालांकि बहुत ज़्यादा फंड्स इसके नहीं है, मतलब 5 से 7 ही फंड्स इसके हैं और जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए और पिछले 1 या 2 साल में ही लॉन्च हुए। लेकिन उसके परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें कुछ फंड्स की, तो उसमें मोतीलाल ओसवाल अभी फरवरी 2025 में ही लॉन्च हुआ था, जिसने 12.78% का एक तरह से रिटर्न दिया है अभी तक। वहीं निपॉन इंडिया भी अभी फरवरी में ही लॉन्च हुआ है, इसने 19.20% का रिटर्न दिया है। और सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड 2 साल पहले लॉन्च हुआ था जून में ही, और इसने 22.75% का एक तरह से रिटर्न दिया है। तो ये है कुल मिला के इस नए एनएफओ की पूरी जानकारी। ओवर टू यू दिव्या। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, तमाम तरह की जानकारी साझा करने के लिए यहाँ पर। अब सर मेरा आपसे सवाल ये है कि एक्टिव मोमेंटम फंड जो होते हैं, अभिषेक ने बताया, लेकिन थोड़ा सा और डीप डाइव अगर हम लोग करें तो ये किस तरीके से काम करते हैं सर? क्या इस पर ध्यान रखना चाहिए निवेशकों को निवेश करते हुए समय? देखिए, एक्टिव मोमेंटम फंड की हम बात करते हैं तो मोमेंटम का मतलब है उन स्टॉक्स में ज्यादा फोकस रखते हैं जो मोमेंटम में है, यानी कि शॉर्ट टर्म थोड़ा सा ज्यादा फोकस होता है। इमीडिएट टर्म्स में पिछले कुछ महीनों में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, और जिसको हम ज्यादातर ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, कि किस तरह के फंड्स, किस तरह के स्टॉक्स जो हैं, किस तरह की कंपनीज हैं वो जो इमीडिएट टर्म में आपको ज्यादा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में किस तरह के स्टॉक्स आपको ज्यादा रिटर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मोमेंटम फंड का जो है फोकस इन स्टॉक्स में होता है। अब कंपैरिजन करें कि मोमेंटम फंड अगर हम दूसरे फंड के साथ कंपेयर करें तो आपको थोड़े ज्यादा वोलेटाइल दिखाई देंगे, क्योंकि अगर हम लार्ज कैप से कंपेयर करें जिसका फोकस डाइवर्सिफाइड होता है, हर तरह के स्टॉक्स में निवेश कर सकता है, वैल्यू भी होगा, मोमेंटम भी कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं और दूसरे स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, उनके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होता है मोमेंटम फंड। हाल ही के उसमें अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे मोमेंटम एग्जिस्टिंग फंड्स का, तो आपको काफी वोलेटाइल दिखाई देगा मोमेंटम जैसी कैटेगरी। तो मोमेंटम फंड थोड़े वोलेटाइल होते हैं, ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, जल्दी रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, ये जरूर इनकी खासियत होती है, लेकिन वोलेटाइल होते हैं। तो कौन निवेशक को इसमें निवेश करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो समझते हैं मार्केट को, वो थोड़ा सा जो है एग्रेसिव अगर प्ले करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स, दूसरे फंड्स का ऑलरेडी एक्सपोजर है उनका, तो उनके लिए इस तरह की कैटेगरीज हो जाती हैं। बट फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, मैं कहूंगा कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा थोड़े ज्यादा वोलेटाइल होते हैं कंपैरिजन टू लार्ज कैप कैटेगरीज, मोमेंटम फंड्स की कैटेगरीज। ठीक है सर, अगर बाजार का मौजूदा माहौल देखें तो क्या एक्टिव मोमेंटम फंड जो है अभी के हिसाब से निवेश करने की आपकी सलाह रहेगी? वैसे तो आपने बोला कि ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन सर अगर अभी का माहौल देखें तो फिर उस पर क्या सलाह रहेगी आपकी?
देखिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि अभी के मौजूदा हालात में एक्टिव मोमेंटम फंड में निवेश करना चाहिए या किसमें। मुझे लगता है कि किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए जब मोमेंटम फंड का सिलेक्शन करना हो, इस तरह की कैटेगरीज का सिलेक्शन करना हो, उसका एसेट एलोकेशन बहुत मैटर करेगा। आपके एसेट एलोकेशन में ये जो फंड है वो कहाँ फिट बैठ रहा है, क्या आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना चुके हैं, आप थोड़े से इस तरह के फंड्स परफॉर्मेंस की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं। आपने एसेट एलोकेशन अप्रोच नहीं करी है, आप सिर्फ इस फंड की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो या आपको अपने एसेट एलोकेशन की तरफ देखना होगा। उसके बाद ही निर्णय आप कर सकते हैं कि एक्टिव मोमेंटम होना चाहिए या कोई और कैटेगरी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बाजार की स्थिति आपको बताएगी कि अभी मैं एक्टिव मोमेंटम में करूं, बाद में मैं किसी और कैटेगरी की तरफ जाऊं। ये नहीं है, आपके एसेट एलोकेशन में ये कहाँ फिट बैठेगा, इस तरह की कैटेगरी किस तरीके से फिट बैठेगी, वो निर्णय लेना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आपने तमाम तरह की जानकारियाँ साझा करी और ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल था ये कि जियो ब्लैक रॉक की जो इक्विटी फंड जो बेसिकली सिप हो सकती है वो कितने की हो सकती है। हालांकि खबरें हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, जब तमाम तरह की जानकारी साझा होंगी तब हम लोग अपने व्यूअर्स के साथ साझा करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर।